आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज अनिल कुमार आपके लिए बेसिक न्यूमेरिकल्स लेकर आया है, जो कि हमने बेसिक टर्म्स लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कशन की थी। उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया है। मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और मैं भी जहां तक हो सका, पॉसिबल हो सका, मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज। मतलब ये हुआ कि हम किसी रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब डायरेक्टली आंसर निकालने से पहले जरूरी है कि हम कुछ एग्जांपल्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलेगा। सबसे पहले मैं कोई रैशनल नंबर मान लेता हूं, जैसे कि 2 मैंने रैशनल नंबर मान लिया। अब 2 का मतलब क्या हुआ, 2/1। क्यों? रैशनल नंबर क्या होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में आते हैं, तो 2/1। एंड इररेशनल नंबर में मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि √3। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2√3। इसी तरह से कोई और मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैंने ले लिया 3, एक रैशनल नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, पाई। तो क्या आंसर आ गया, 3 पाई। और क्या आंसर बन रहा है, 2√3 इज अ इररेशनल नंबर, 3 पाई इज अ इररेशनल नंबर। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, इररेशनल नंबर आ रहा है। बट इसका एक एक्सेप्शनल केस क्या है, यानी कि एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। कब? यदि हमारा रैशनल नंबर 0 हो और कोई इररेशनल नंबर हो, जैसे कि मान लिया मैंने √2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, 0 मल्टीप्लाई में √2 इज इक्वल टू में 0। और 0 इज क्या है, 0 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर। बट एक्सेप्शनल केस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि रैशनल नंबर 0 होता है तो अगर हम उसको इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है, इफ वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर इंटीजर व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर इज। यदि हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है, किस में आएगा। तो पहले हम जो है इसी वैल्यूज को एक प्रैक्टिकली फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। सबसे पहले हम सभी को पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमारी, अगर मान लो लिखा हुआ है -12 और -12 लिखा हुआ है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -12/1। तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। अगर मेरे पास लिखा है 3/1 मैं इसको लिख सकता हूं तो ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। यानी कहने का मतलब हुआ, हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब क्या बोलता है, इफ वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने ले लिया, जैसे कि प्लस का 12 ले लिया, एंड डिवाइड बाय अनदर इंटीजर, डिवाइड कर दिया मैं किसी और इंटीजर के साथ, जैसे 2 के साथ कर दिया, तो 2 6 12। कितना आंसर आ गया, 6। अब 6 को मैं वापस कैसे लिखता हूं, 6/1 मैं इसको लिख सकता हूं। अब अगर एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल, पॉजिटिव इंटीजर में वापस 12 ले लिया और मैंने नीचे लिख दिया -3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3 4 12, तो कितना आया, -4। वापस मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, -4/1 मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर इज, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आया इसमें, रिजल्टिंग नंबर हमारे पास क्या बनता है, इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्या बनता है हमेशा, इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर क्या आया, रैशनल नंबर। रिपीट करता हूं बात को, इफ वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इन वर्डिंग को समझना पड़ेगा। क्या बोला गया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 को माइनस करना है, फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर। फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर होगा जिसका 1/5, किसी नंबर का 1/5 और द रिजल्ट इज 10, और उसका जो रिजल्ट बनेगा वो 10 बनेगा। तो इसको अब समझने की कोशिश करो, रिजल्ट अगर 10 बनेगा तो हमें पता है कि जितना भी रिजल्ट हम निकालते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं। कितना बताया हुआ है, 10।
ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 को माइनस करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, -5 मैंने लिख दिया। अब क्या बोलेगा, फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर। अब नंबर मैंने कोई मान लिया x, आप y भी मान सकते हो, या a से लेके z तक कोई भी आप अल्फाबेट मान सकते हो। मैंने x मान लिया, x, तो क्या बोला गया, 1/5 ऑफ अ नंबर। तो x मैंने क्या माना, नंबर माना, तो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ x, माइनस में 5 इक्वल टू 10। तो आपके सामने कैसे बनेगा, x पॉन में 5। अब ये क्या है, पूरी पूरी कांस्टेंट वैल्यूज है। मैं इसको क्या लेके आऊंगा, राइट साइड लेके जाऊंगा। माइनस में है तो याद रखेगा, हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, 10 प्लस में 5 दैट इज 15। और यहां मेरे पास क्या था, x अपॉन में 5। अब मैंने क्या किया, x अपॉन में 5 यानी डिवाइड में है, इधर जाएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू में 75। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यानी कहूं तो 20 तक टेबल्स अच्छे से याद कर लो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और मुझे विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 को माइनस करना है, मैंने -5 लिख दिया। फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/5 में से, तो मैंने नंबर मान लिया x, उसके 1/5 में से 1/5 मैंने लिख दिया, तो मेरे पास बनेगा x पॉन में 5 माइनस में 5। आगे बोलते हैं रिजल्ट इज, तो रिजल्ट 10 था तो मैंने इज इक्वल टू 10 लिख दिया, और इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर दिया कि हमारे पास जो नंबर था वो दैट इज 75 था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड। आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियोस अगर देखी हैं तो हमने डिस्कशन किया था कि बोर्ड मास के रूल्स के बारे में और उनके क्वेश्चंस के बारे में, जिनका लेवल इनसे भी हाई था। पर अब हम बेसिक चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस लेकर आऊं और उनको शॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 5 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 2। यहां पर सिर्फ दो ही जो हमें सिंबल दिए गए हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई में अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। आप चाहो तो 8 2 16 डायरेक्टली कर दो और मल्टीप्लाई में 2 कर दो, या फिर मैंने एक तरीका और बताया था कि कहीं भी डिवाइड और 8 इस तरह से लिखा हो, ऐसे केस में डिवाइड के बाद की वैल्यू को क्या कर दो, चेंज कर दो 1 में 8 में, और डिवाइड को चेंज कर दो आप मल्टीप्लाई में, यानी कि 8 1 8 8 2 16। इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। हमारे पास आंसर क्या बना, 5 2 10 2 20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऑफ दिया गया है। यदि आपको लास्ट वीडियोस को अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बिफोर डिवाइडिंग। तो हम वही करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 2। तो क्या हुआ, 8 2 16। तो हमारे पास क्या बना, 5 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 16। अब 16 सेम है तो क्या होगा, 16 1 16, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू में 5। दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, 8 प्लस में 2 ऑफ 5 माइनस 2, यानी कहने का मतलब डिवाइड से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो क्या बना हमारे पास, 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 2 डिवाइड में। यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ऑफ के साथ में ब्रैकेट दी हुई है, और ब्रैकेट जो है वो ऑफ से पहले है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या हुआ, 8 माइनस में 2 और 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 हुआ, और साथ में क्या है, ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 3। यानी कहने का मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, इस ब्रैकेट को शॉर्ट आउट किया। अब हमारे पास क्या बनता है, देखते हैं। 8 प्लस में 5 2 10 माइनस में 2 डिवाइड में 3 2 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू में। अब 10 प्लस में 8 कितना हुआ, 18 माइनस में 2 कितना हुआ, 16 डिवाइड में 8 माइनस 6 दैट इज 2। सो 2 1 2 2 8 16 इज इक्वल टू में 8। दिस इज द आंसर। चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस बोर्ड मास का ही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो हमारे पास बार, ब्रैकेट और माइनस के सिंबल दिए गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम क्या करें, बार को सॉल्व करें, उसके बाद ब्रैकेट्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, 8
6.7 माइनस में 7.6 माइनस में 6.5 माइनस 5.4 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बार को सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या है 3 तो हमने क्या लिख दिया 0.3 और 4 माइनस 2 दैट इज 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 8.7 माइनस में 7.6 माइनस में 6.5, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, उसके बाद 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो हमारे पास क्या आया 3.1। अब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो 8.7 माइनस में 7.6 माइनस में 5 माइनस 1 दैट इज 4, 6 माइनस 3 दैट इज 3। अब इस वैल्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे 8.7 माइनस में 6 माइनस 4 दैट इज 2, 7 माइनस 3 दैट इज 4। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2 दैट इज 5, 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4.5। दिस इज द आंसर। आपके सामने जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है ये आपको लगता होगा बहुत ज्यादा आसान है, बट कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये क्वेश्चंस ना आता हो। अगर आपने बेसिक टर्म्स को पढ़ा होगा या जो मेरी वीडियोस में बेसिक टर्म्स मैंने अंडरस्टैंड करवाई थी उनको अगर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चंस को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 की पूछी गई है यहाँ पे इन द नंबर ये दिया गया है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीडियोस में, प्लेस वैल्यू कौन सी होती है कि किस जगह पे वैल्यू रखी गई है 7, जिस जगह पे रखी है 7 वहां लिख दो, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं 1, 2 और 3, कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 30 हमने लगा दी। उसके बाद क्या बोलेगी फेस वैल्यू, तो मैंने बहुत बोली थी आपको, चेहरे की बात की थी कि जो फेस है यानी कि 7 का फेस क्या है 7 ही है, तो उसको आपने क्या लिख दिया ओनली फेस वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसको क्या करना है माइनस करना है यानी कि डिफरेंस पता करना है, तो आप 7 को यहां से उठा के कहां लिख दो यहां पर 1 प्लेस डिजिट के नीचे 1 प्लेस डिजिट। 10 माइनस 7 दैट इज 3, 9, 9 और 6, दिस इज द आंसर। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, तो आज हम देखेंगे कि इनको हम आसानी से कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी कमी ये होती है कि हम स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीटली अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। यदि स्टेटमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए तो हम इसको मैक्सिमम 20 to 30 सेकंड में शॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हमने इसको समझना है। लिखा हुआ ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज 158, ए और बी के पास यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 158 रुपीज। यही बात है, यही मीनिंग निकला इस लाइन का। A and B together have 158 rupees. C has rupees 101 less than what A and B together. C के पास कितना पैसा है 101 रुपया कम है किससे, जो A और B के पास है। यानी कहने का मतलब A प्लस B के पास जितना है उससे 101 कम है किससे, किसका C का। तो हम करके देखते हैं कितना बनता है 158 हमारे A प्लस B का था, उसके बाद जो है माइनस 101 कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आंसर आया 8 माइनस 1 दैट इज 7, 5 का 5 यानी कि 57 जो है रुपीज किसके आए सी के। आगे लाइन पढ़ते हैं क्या बोलता है, एंड बी हैज 23 मोर देन सी, और जो बी के कितने रुपए हैं सी से 23 ज्यादा है, तो सी लिखिए पहले, प्लस में क्या करिए 23 करिए, तो सी से कितने ज्यादा है 23 ज्यादा, तो सी के कितने थे 57 थे, तो 57 प्लस में 23 कितने बने 7 प्लस में 3 दैट इज 10, 5 to 7 1 कैरी 8, 80 रुपीज बने। अब हमें निकालना क्या है ए का अमाउंट, तो अब ये वैल्यू हमें दी हुई है डायरेक्टली पुट करिए, तो हमारे पास क्या बना ए प्लस में 80 इज इक्वल टू 158, तो ए इज इक्वल टू 158 माइनस में 80, 8 15 माइनस 8 दैट इज 7, कितना बना 78। दिस इज द आंसर। थैंक यू।